Good morning, all of you. Let's start a new session of DAV Schools. Today we will do class 8 English full syllabus revision. It's a short up video. Today we will do part 1. If you watch my full video, then you realize you cover your all syllabus in a short period of time. So let's start it. Please subscribe my channel and comment. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि जब आपको ये पता होता है ना कि कौन चीज़ की कोई भी चीज़ है वो कितने की आती है, तो आप उसके मतलब अकॉर्डिंग ही तैयारी कर लेते हैं। तो आपके इंग्लिश डीएवी का जो मैं पैटर्न बता रही हूँ, मार्किंग स्कीम बता रही हूँ, वो देख लीजिए। मार्किंग स्कीम बताएंगे आज आपको। मार्किंग स्कीम। अब मार्किंग स्कीम देखो, अगर आपका जो पेपर आता है वो हमने मान लिया कि आपका पेपर है 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? हाँ जी, 80 मार्क्स का आपका जो पेपर है। अब देखो, नंबर आपको ये तो नहीं है मिलते हैं, नंबर आपको कमाने पड़ेंगे, है ना। तो देखिए, आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 3 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड होएगा, ए, बी और सी। जो ए सेक्शन है जो उसमें आपका आएगा वो आएगा रीडिंग का मतलब है आपके अनसीन पैसेज ये वगैरह, ठीक है। और सेक्शन बी है उसमें आपकी आएगी राइटिंग सेक्शन, जैसे कि लेटर, जो भी आपका डायरी एंट्री जो भी है, राइटिंग आएगी। और मैंने गलती से पता नहीं याद तो क्या हो रखा है, एक टी आई, राइटिंग और ग्रामर आएगी आपकी, ठीक है। और जो आपका सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपका आता है लिटरेचर, जो भी आपकी बुक में आपने पढ़ा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। और जो रीडिंग के मार्क्स हैं, आपने अनसीन पैसेज के जितने मार्क्स आपको मिलेंगे, अनसीन पैसेज में आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 20 मार्क्स अगर आप अच्छे से करते हैं तो। राइटिंग सेक्शन में आपको मिलेंगे 30 मार्क्स, और इसमें दोनों में ग्रामर को मिला के 30 मार्क्स। नेक्स्ट, लिटरेचर में आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। नो लिटरेचर में आपको 30 आएंगे। हाँ, लिटरेचर में 30 आएंगे। आप इनको प्लस करके देख लीजिए, 30 + 30 60, 60 + 20 = 80। आपका 80 मार्क्स के ऊपर से आपकी ऐसी स्कीम आएगी। और देखिए, आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर करते हैं। कंफ्यूजन है जैसे कि आजकल आपने अपने मतलब सुना होगा सराउंडिंग में भी कि अनसीन पैसेज आपके ऐसे आएंगे जिनमें आपको पैसेज में हिंट दे रखे होंगे, क्वेश्चन आपको अपने आप लिखने हैं। वैसा 8th क्लास तक कुछ नहीं आता, आपको पैसेज में ही आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल आपको पैसेज में ही आंसर है जो वो मिल जाएंगे। तो आपका यही का सोच रहा है, सारे आंसर पैसेज में है। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि जिससे आप जो पैसेज है वो कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपका पैसेज आता है, अब जैसे कि पहले जो आप पहले 7th तक तो आपको क्या होता था, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता था। अब 8th क्लास में क्या होगा, जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है ना, जो फर्स्ट क्या आपके देखो, मान लीजिए इसमें आपके 3 4 5 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 8 क्वेश्चन आएंगे आपके, एक अनसीन पैसेज में आपके 8 क्वेश्चंस आएंगे। अब उन 8 क्वेश्चंस में जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस होंगे ना, वो आपको कहाँ से मिलेंगे, फर्स्ट 2 पैराग्राफ में से ही आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है जो मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, जब भी आप करते हैं अनसीन पैसेज तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको क्वेश्चन रीड करनी चाहिए, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आपको रीड। देखिए, सबसे मैं आपको स्टेप बता देती हूँ क्या क्या करना चाहिए। स्टेप 1 है आपके लिए, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे चाहे कैसे अनसीन पैसेज जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड, आप ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, रीड क्वेश्चन 1 and 2 आपको रीड करना है। और अब स्टेप 2 जो आप करेंगे, फिर आपको क्या करना है, रीड पैरा 1 and 2 एंड राइट आंसर। फिर आपको क्या करना है, उनके आंसर लिख देने हैं, बस। आपको 2 क्वेश्चंस का तो ये हो गया। और इन 8 क्वेश्चंस में से देखो 5 क्वेश्चंस तो आपके आएंगे लिखने के, 5 क्वेश्चंस तो आपके आएंगे लिखने के। फिर एक क्वेश्चन आपका आएगा ट्रू और फॉल्स का,
और फिर आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे फिलअप्स के, ठीक है, ऐसे आएगा। तो 5 तो आपके क्या आएंगे, जो आपको राइटिंग है, जो आपको लिखना है, राइट करना है, ठीक है, ऐसे आपने लिख देना है। अब जो आपके 3rd क्वेश्चंस हैं वो आपके और अब देखो 1st 2nd पैराग्राफ में थे तो क्वेश्चन आने से रही। अब मान लीजिए आपके 4 पैराग्राफ हैं तो 2 मतलब आपके 5 पैराग्राफ मान के चलते हैं, तो 2 में से तो आपके यही आएंगे और नहीं आएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपके बचे पैराग्राफ 3, 4, 5। अब आपको देखो जब आपने 1st 2nd पैरा रीड किया तो आपको ये तो हो गया कि भाई हाँ इसमें है क्या, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। फिर आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में पूरे को रीड करेंगे और फिर आप उनके आंसर लिखेंगे, बस, ठीक है। और फर्स्ट 2 पैराग्राफ में तो आपको 1st 2nd क्वेश्चन के ही आंसर मिलेंगे, ये नहीं है कि आपको उसमें 5th का मिल जाएगा। फिर आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आएंगे। सो अब हम एक आपका मेरे पास सिंपल पेपर है, उसमें से हम तैयारी करते हैं अनसीन पैसेज की। तो देखिए, और आपका ऐसे ही पेपर आएगा। देखो अब यहाँ पे हमें आपको क्लियरली विजिबल है, देखिए मैं एक बार, हाँ अब क्लियरली विजिबल होगा शायद। तो देखिए सेक्शन ये आपका रीडिंग का है, 20 मार्क्स इसमें से आएंगे। देखो सबसे पहले आपको यही देखना है कि पैसेज कितना बड़ा है, इसे डरना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो। देखो, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ट्रेंड्स ऑफ ओबेसिटी इन इंडिया एंड यूएस एज मेंशन्ड इन द पैसेज। तो देखो आपको ये इसमें क्या समझ में आया कि भाई हमें बताना है कि हमें जो मतलब ओबेसिटी का कंपैरिजन करना है। अब आपको मान लीजिए मिलता है कि ओबेसिटी क्या होता है, कोई बात नहीं, यूएस में और इंडिया में, ठीक है। अब आपको एनलिस्ट द 2 फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं ओबेसिटी को, जैसे कि आपके पैराग्राफ 2 में मेंशन्ड है। देखो 1 और 2 के ही क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप अब इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करो। देखो क्या रीड है मेरे साथ, एन पेंडेमिक ऑफ ओबेसिटी और बीइंग ओवरवेट। ओबेसिटी का मतलब होता है ओवरवेट हो जाना। इज अफेक्टिंग मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मोर देन 30 मिलियन पीपल आर ओबेस और ओवरवेट। हाँ, obesity could be a particular reason. In India, some people tend to be overweight because of their high calorific diet. Okay, इंडिया में जो लोग हैं वो क्यों ओवरवेट होते हैं, क्योंकि उनकी जो डाइट है ना वो हाई मतलब रिच न्यूट्रिएंट्स की जो ज़्यादा लेते हैं, एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। इन यूएस मान ली यूनाइटेड स्टेट्स में जो ओबेसिटी है वो क्या होती है, जिन आदमियों की जो तनख्वाह है ना वो कम है, इसलिए मतलब वो अपना अच्छे से नहीं कर पाते तो उसको उनको होती है। Obesity is now well recognized as a disease in its own right. Though obesity commonly means being overweight, it is defined as an excess amount of body weight that include muscle, bone, fat, and water. Obesity specifically refers to an excess amount of body fat. तो देखो इसमें आपको क्या समझ में आया कि जो ओबेसिटी है उसका मतलब ओवरवेट है, इसने बहुत सारी कंट्रीज़ को अफेक्ट कर रखा है। 300 मिलियन से ज़्यादा लोग क्या हैं, ओवरवेट हैं। और जो ओबेसिटी है जो इंडिया में वो इसलिए है क्योंकि यहाँ मतलब लोग थोड़े से मतलब ज़्यादा हाईली न्यूट्रिएंट खाना खाते हैं, कैलोरिक डाइट है और फिजिकल एक्टिविटीज़ का लैक है। और यूनाइटेड स्टेट में क्यों है, क्योंकि वहाँ पे इन लोअर इनकम ग्रुप जिनकी तनख्वाह थोड़ी है तो इसलिए वहाँ पे, और वहाँ का क्लाइमेट भी थोड़ा सा इसके लिए है, इसमें नहीं दिखा होगा। ओबेसिटी इज़ नाउ वेल रिकोगनाइज, इसको इसके लिए आप डिजीज है। तो देखो इसमें आपको आंसर मिल गया कि भाई इसने बोला था इंडिया और यूएस की ओबेसिटी बताओ। तो देखो ये रहा, इन इंडिया सम पीपल टेंड्स टू बी ओवरवेट बिकॉज ऑफ देयर हाई कैलोरी डाइट एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। इन यूनाइटेड स्टेट ओबेसिटी इज मोर प्रिवेलेंट इन लोअर इनकम ग्रुप्स, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है, एनालिसिस द 2 फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ओबेसिटी को, ठीक है भाई। ओबेसिटी को मतलब इफेक्ट करते हैं, मतलब जिनसे हमें अफेक्टिंग ओबेसिटी, ठीक है। तो देखते हैं इसका मतलब है कि किन किन चीज़ों से आपको ओबेसिटी होती है। तो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बॉडी फैट इज नीडेड टू स्टोर फूड एनर्जी कीपिंग वार्म एंड अब्जॉर्ब द शॉक्स। यूजुअली मैन के जो आदमी हैं उनके पास 25% बॉडी फैट होता है, वुमेन विद मोर देन 35% ऑफ फैट आर रिगार्डेड ओबेस। ओबेसिटी टेंड्स टू रन इन फैमिली एज जेनेटिक कॉज। देखो ओबेसिटी इसलिए भी होता है, इसलिए मान लें सारे घर के ही ओबेस हैं तो बच्चे को भी जो जेंट्स में होता है, जेंट्स में तो वो ओबेस हो सकती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड लाइफस्टाइल कैसा है, बिहेवियर सच व्हाट अ पर्सन ईट, वो क्या खाता है, और हर
लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। देखो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, कुछ भी नहीं करना अब आपको। अब आपके पास एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट का मतलब होता है भाई ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, ये इतना, ये इतना, ये इतना, ठीक है। अब पहले थर्ड क्वेश्चन को छोड़ दो, मतलब कर भी लो। चलो थर्ड क्वेश्चन कैसे है, हाउ डज डिप्रेशन लीड टू ओबेसिटी। डिप्रेशन कैसे भाई ओबेसिटी, डिप्रेशन से कैसे ओबेसिटी होती है। सो देयर इज अ साइकोलॉजिकल वेक्टर, नेगेटिव इमोशंस सच एज boredom, sadness and anger are the main culprits. Then there is also buying eating. When people eat a large amount of food, thinking that this is beyond their control, how much they eat, those who are most problem are likely to symptom of depression and low esteem. तो देखो इसने बोला हाउ डज डिप्रेशन लीड टू ओबेसिटी। आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसकी मतलब समझो। यहाँ पे क्या एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, नेगेटिव इमोशंस सच एज बॉर्डरम, सैडनेस एंड एंगर आर द मेन कल्प्रिट। तो क्या होता है, आदमी ये सोचने लगता है कि वो ज़्यादा खाना खाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ फूड थिंकिंग दैट इट इज़ बियॉन्ड, वो मतलब ऐसी ये जो चीज़ें हो जाती हैं, मतलब टेंशन हो जाती है, सैडनेस, एंगर, तो उनसे मतलब उसका खुद का कंट्रोल नहीं रहता खाने पर, उसलिए उसको डिप्रेशन हो जाता है। इसका आंसर जो मैं आपको लिखवाऊंगी, वैसे तो आप लिख सकते हो इसमें से, जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा दिया साइकोलॉजिकल, यहाँ नेगेटिव तक लिख दिया, फिर यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। बट अगर इसका आपको एक अच्छा इंप्रेशन डालना है तो मैं आपको आंसर लिख के बता रही हूँ, वो आप लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने आपके फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी लिख दिया है और थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर लिख दिया है। देखिए जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और थर्ड का डिप्रेस्ड पर्सन के पास एक जो हैबिट हो जाती है बाइंग ईटिंग रिजल्टिंग इन ओबेसिटी। मैंने आपको बताया था कि मतलब नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं और फिर ना उसमें एक आदत हो जाती है कि जिससे वो ना ये सोचता है, मतलब उसका खाना भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पर लिख रखा है उसका मतलब बाइंग ईटिंग, या फिर आप इस पूरे डेफिनेशन में लिख सकते हैं, व्हेन अ पर्सन ईट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड थिंकिंग दैट इट इज बियॉन्ड हाउ कंट्रोल दैट दोज मच सिम्टम्स बाइंग। ये आपका फिर आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको छोटा लिखवाने की कोशिश की, ठीक है। अब क्या देखो आप एक बार और देख लीजिए, अ डिप्रेस्ड पर्सन के पास एक हैबिट हो जाती है बाइंग ईटिंग। बाइंग ईटिंग का मतलब है अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता, खाने पर आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, उससे ओबेसिटी होती है, ठीक है। अब देते हैं थर्ड। अब दो क्वेश्चन है आपके, वो तो यही है। देखो एज पर एज पाई चार्ट, सबसे ज़्यादा कोज क्यों है कि जो ओबेसिटी बच्चों में होती है वो किस कारण होती है। इसमें 19% है, इसमें 19 है, इसमें 20, इसमें 23 और इसमें 19। तो देखो 23 है, मतलब लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज। किससे होती है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो आप क्या लिख सकते हैं, को बिल्कुल भी मतलब आसान आएगा थोड़ा, बिल्कुल लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। अब देखो सेकंड क्वेश्चन इसने क्या बोला कि फिफ्थ क्वेश्चन कि राइट टू कोजेज जिसमें हम मतलब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओबेसिटी इन इंडिया। यहाँ पे तीनों में सेम है, 19, 19, 19। आप कोई भी दो लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख रही हूँ कल्चरल एंड फूड चॉइसेस, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के। फर्स्ट का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। अब हम आगे मैंने आपको बताया था कि 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, फिर कुछ ट्रू फॉल्स के हैं और कुछ फिलअप के हैं, वो कर। और आप लोग ये मत सोचिए मैं आपको पढ़ाऊँगी, मैं आपको टेस्ट भी दूंगी, फिर वो आपको अपने आप करना है, ठीक है। फिर उसके आंसर मैं आपको इवनिंग तक सेंड कर दूँगी। अब देखिए स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। स्पेसिफिक से वन ऑफ द फैक्टर रिजल्टिंग इन ओबेसिटी सोशल स्टेटस। क्या आपने जब तक ये पढ़ा पूरा पैसेज, क्या सोशल स्टेटस है ओबेसिटी का कारण। अब सोशल स्टेटस क्या होता है, सामाजिक, और स्टेटस क्या होता है जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। अब देखिए आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम पतले हैं, तो नहीं सोशल स्टेटस तो ये थोड़ा ना कि हम मोटा होना चाहते हैं, किसके लिए, कि हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारी जो इज्जत है वो समाज में बने। नहीं, मोटे आदमी को तो वैसे ही लोग लेजी मानते हैं, तो ये तो फॉल्स है, नहीं ऐसा तो है ही नहीं। आंसर नंबर एफ, आंसर एफ का है फॉल्स। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, 2 हार्मफुल कंसिक्वेंसेज ऑफ ओबेसिटी आर डैश एंड डैश। मतलब ओबेसिटी से 2 क्या क्या चीज़ें हो। हाँ देखिए क्या बोला इसने कि भाई आप 2 हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस, मतलब ओबेसिटी से हमें कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। तो देखिए उसको आप
देखो ये रहा, जो ओबेसिटी है ना, एक हेल्थ हैजार्ड है, और इससे हमें क्या 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 हो सकता है, मतलब क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, हमें आपको 2 बतानी है बस, क्या क्या हो सकती हैं। जैसे कि अभी आंसर जी का क्या होगा आंसर? हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हार्ट डिजीज। देखो सारे चीजें आपको इसमें देख के लिखनी थी। अब देखो, अब आपको एक ट्रिक बताते हैं। अब आपके इतने हो गए, अब इसने बोला कि पैराग्राफ 4 में से ऐसा वर्ड बताओ जे इसका मतलब क्रिएट होता है। अब देखो ऐसे कुछ ना जाने कि इसका मतलब क्या होता है, उस पैसेज में से एक ऐसी वोकेबलरी ढूंढो जो कि तुम्हें मतलब समझने में दिक्कत आ रही होगी भाई। हाँ, अब पैराग्राफ 4 में चलते हैं। ओबेसिटी इज हेल्थ। अब इस पूरे को लर्न किया, आपको सारा चीज़ समझ में आई, पर आपको एक हज़ार ये वर्ड थोड़ा सा मतलब ये लगा कि भाई हाँ ये थोड़ा सा है, तो बस यही आंसर है। क्या लिख के आगे बस, हाँ इसका मतलब होता है क्रिएट। बस आप अगर इतना ऐसे लिखाएंगे ना, देखो 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे आपकी, और आपका जो भी है पूरे 8 नंबर आपको इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, 2 पैसेज आने हैं आपके, तो सेकंड है जो पैसेज वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या करना है। तो देखते हैं हम, तो यहाँ पे है जो इन्होंने हमें बताया है कि भाई इन पैसेज को अच्छे से रीड करो और आंसर करो। तो देखिए अब मैं आपको एक बता चुकी हूँ बिल्कुल बहुत अच्छे से, अब ये आप खुद करेंगे। ठीक है, इसमें से देखो आपको टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये आपका 12 मार्क्स का है और वो आपका 8 मार्क्स का, 12 प्लस 20। ठीक है, और इसमें से आपको कोई भी 12 करने हैं, बहुत आसान है ये। ठीक है, अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ अच्छे से, आप इसको करेंगे खुद, और इसके मैं आंसर भी मतलब आपको इवनिंग तक सेंड हो जाएंगे शॉर्ट वीडियो में। देखिए राइटिंग सेक्शन, हर एक चीज़ की आपकी रिवीजन होएगी, नोटिस जो भी है सभी चीज़, डायरी एंट्री सभी चीज़ की। आपके फुल मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपका इतना ही है। देखो ये थोड़ा आपका बड़ा लग रहा है, देखो पिक्चर ही तो है, बस टिक ही करना है। ठीक है, छोटा सा ही है। और अगर आपने देखो ये मैंने आपको समझा दिया, वो आपने अच्छे से कर लिया, तो आप मान लेना कि भाई 20 मार्क्स तो क्या हो गए हमारे पक्के हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आपको जो ये वीडियो है आंसर्स की वो मिल जाएगी इवनिंग तक एक शॉर्ट वीडियो में। सो कीप ट्राइंग, और मैं सोच रही हूँ कि इवनिंग तक भी नहीं, आपको जल्दी ही आफ्टरनून में ही मिल जाएगा। आप इसको ट्राई करके देख लीजिए। थैंक यू।